आजकल स्टॉक मार्केट गिरने का डर सबको होता है। स्टॉक्स में गिरावट आती है, मार्केट में पैनिक फैलता है और बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने का सोचते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मार्केट में करेक्शन आना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आपका क्या मानना है? आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट क्रैश के दौरान आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके 2025 के मार्केट वोलाटिलिटी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट्स कमाने को मिले, आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ग्रो करे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मार्केट क्रैश होता क्यों है। अब मार्केट करेक्शंस के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, इन्फ्लेशन। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि वॉर और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड वायरस का पैंडेमिक, आपको पता ही होगा मार्केट में कितना करेक्शन आया था। और 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी मार्केट में करेक्शंस आए थे, मार्केट में गिरावट आई थी। लेकिन आसान भाषा में कहा जाए तो क्रैश होना मार्केट साइकिल का पार्ट है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है। अब अगर आप लोग मार्केट करेक्शन को समझकर सही डिसीजन लेते हैं, सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि गलतियां क्या क्या होती हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं पैनिक सेलिंग की। अब मार्केट गिरा नहीं कि मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट और ज्यादा गिरेगा। अब मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने की क्या जरूरत है? और ये कौन सा तरीका हुआ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाने का, जब आपको लॉस ही बुक करना है? तो अब जब मार्केट गिर रहा है तो इन्वेस्टमेंट्स को सेल नहीं करना है इमोशंस में बह के, क्योंकि इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि लोग बॉटम को पिक करने के लिए लगे रहते हैं। लोगों को लगता है कि हम लोग बॉटम पिक करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉटम पिक करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कोई बॉटम को पिक नहीं कर पाता है। अब देखो, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मार्केट कितना नीचे जाएगा, इस चीज का पता कोई भी नहीं लगा सकता। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कि लोगों को अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी नहीं आती है। लेट्स से आप लोग वेकेशन पे जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो आप लोग हर एक चीज की प्लानिंग करेंगे, जैसे कि कब जाना है, कब वापस आना है, कितना खर्चा होगा, कहां पर स्टे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो कोई भी विश लिस्ट को प्रिपेयर नहीं करता है। अब अगर आप लोग अपने स्टॉक ब्रोकर के ऐप को ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपको विश लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, जहां पर आप लोग बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड को ऐड कर सकते हैं, आप निफ्टी 50 20 को ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आखिर इस लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, यहाँ पर आपको उन सारे लिस्ट के स्टॉक्स को रखना है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, और इसी लिस्ट की वजह से आप लोग टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट के टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्या पॉलिसी चल रही है, क्यों नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, इन सारी चीजों को आपको देखना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है कि एसआईपी और लमसम दोनों को मिक्स करके आपको आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का अमाउंट है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो करंटली मार्केट क्रैश के दौरान आपको सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है और वहां पर फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है। जिस तरीके से आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू, सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक्स में। ऐसा करने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाएगा और पर यूनिट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, मतलब कि आपका कॉस्ट एवरेज आउट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स से मार्केट में करेक्शंस तो हर कंपनी के शेयर में आएंगे, लेकिन अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इन फ्यूचर आपको ग्रोथ भी ज्यादा दिखाई देगी। अब देखो, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिटर्न्स अट्रैक्टिव ना मिले। एंड स्पेशली जंक स्टॉक्स को अवॉइड करना है जो 80-90% तक गिर जाते हैं। अब देखो, लोगों को लगता है कि अगर वो पर्टिकुलर शेयर 80-90% गिर चुका है तो अब तो शेयर की प्राइस ग्रो करेगी, और जब प्राइस ग्रो करेगी तो थोड़े बहुत रिटर्न भी मिल जाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग बंद हो जाती है, कंपनी के शेयर्स को कोई खरीदता नहीं है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर आप अपने विश लिस्ट में एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि आपको अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी करना है और समझना है कि कहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप लोग रिसर्च करते हैं तो आप लोगों को मल्टी बैगर सेक्टर मिलेगा, और एक ऐसा सेक्टर मिल सकता है जहां पर फंडामेंटल्स तो अच्छे हो लेकिन करंट मार्केट कंडीशन
की वजह से वहां पर करेक्शन आया हो। अब हम लोग सेक्टर वाइज एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो आप लोग हाई ग्रोथ सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी प्रोडक्शन वाले सेक्टर, ईवी सेक्टर और भी ऐसे बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना कौन सा सेक्टर बेस्ट है। इसके बाद अगली और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि आपके पास ड्राई पाउडर होना चाहिए, मतलब कि आपके पास 20 to 30% तक का अमाउंट हमेशा ही कैश में होना चाहिए, क्योंकि जब जब मार्केट स्टेबलाइज होगा तब तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एडिशनल कैश होना चाहिए और समटाइम्स आपको इमरजेंसी में भी एडिशनल कैश रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि कंपनी का पीई रेशियो और साथ ही साथ फियर इंडेक्स यानी कि विक्स को भी देखना है, और इन दोनों को एनालाइज करने के बाद आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंट्री पॉइंट बेस्ट होगा, मतलब किस लेवल पर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आप लोग विक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर निफ्टी 50 का पीई रेशियो 18 से कम होगा तब आप लोगों के इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होता है, और अगर इंडिया विक्स का इंडिकेटर 25 के लेवल को क्रॉस कर चुका है तब यहाँ पर माना जाता है कि मार्केट में फियर है और इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी आप लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इन सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा 2025 में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं काफी ज्यादा, और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 1, यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट का इंपैक्ट हो सकता है मार्केट में, जो कि मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। अब डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर कि फेडरल रिजर्व की पॉलिसी क्या आती है और इस चीज का इंपैक्ट कैसे पड़ता है। इसके अलावा 2024 के इलेक्शंस के बाद में जो 2025 के इलेक्शन चल रहे हैं काफी जगह पर, इस इलेक्शंस की वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है और मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है। और ऐसे टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के करेक्शन का वेट करना और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करना। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको विश लिस्ट बनानी है, और इस लिस्ट में आपको उन सारे कंपनीज के शेयर्स को इंक्लूड करना है, उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इंक्लूड करना है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने की प्लानिंग कर चुके हैं। क्योंकि जब तक आप लोग इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी आइडिया नहीं लगेगा कि इन्वेस्टमेंट्स कहां पर करना है, क्यों करना है, कैसे कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए कि मार्केट में जब भी करेक्शन आता है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आप लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो मार्केट में ग्रोथ आने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना।